सर जी, मेरा सेंटर फैसलाबाद था, तो 8:30 का टाइम था ना सुबह। तो हम तकरीबन 20 बच्चे थे ना इंटरव्यू वाले। तो वो हमें एक कमरे में ले गए, उधर हमें एक ब्लैंक पेज दिया ऐसे लिखने के लिए। 20 मिनट हमें ऐसे के दिए, यानी हर ऐसे का 10-10 मिनट दिए। तो इंग्लिश में ऐसे था, माय फैमिली के ऊपर लिखना था, और जो उर्दू में था उसमें मेरी बुरी आदतें लिखनी थी। 20 मिनट के बाद 20 से 25 मिनट हो गए, तो उनके बाद उन्होंने ले लिए। फिर एक एक बच्चे को ना उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू से भी 3 4 मिनट का यही था। कमरे में गए, उन्होंने उनको सलाम वगैरह के जैसे ही बैठते हैं ना, कुर्सी उन्होंने लगाई हुई थी, उधर बैठ गए। तो उन्होंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उन्होंने ये बताया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप सरगोदा से बिलोंग करते हैं, तो सरगोदा से जो एनबी साइड है, जो एसबी वो इलाके हैं ना, कुछ एनबी हैं कुछ एसबी हैं, तो उससे क्या मुराद है, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछा। फिर आपके वाले साहब क्या करते हैं, फिर बेसिक आप गाँव से क्या करते हैं, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली थी, इससे ज़्यादा नहीं ली। मैं आपको पाक आर्मी के इनिशियल इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाले मजीद क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये 100% आज तक जितना भी इंटरव्यू हो चुका है और जितना हो रहा है, हर एक इंटरव्यू के अंदर ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार इंटरव्यूअर पूछ रहा है। और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो इन क्वेश्चन के बाद ही करना है, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इन क्वेश्चन के पूछने के बाद ही पूछा जाएगा। तो ये 100% जो है ना वो आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलो, अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है और इन क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर तैयार करना है इंग्लिश के अंदर और इंटरव्यू देना है लाइव, तो फिर आप जो है ना वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको शो रहा है, जस्ट 1000 फीस है, तो आप जो है ना गूगल मीट पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी हमारे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने तैयार करना हुआ है जी इंट्रोडक्शन इंग्लिश के अंदर, सारे आपने इंग्लिश के अंदर ही तैयार करने हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपके फादर का ऑक्यूपेशन। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका नाम का मतलब, आपके नाम का मीनिंग क्या है। चौथे नंबर पर आ जाता है जी सिबलिंग्स के बारे में, उनका प्रोफेशन क्या है, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में। पांचवें नंबर पर आ जाता है आपका हॉबी। अब हॉबी के बारे में आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हॉबी के बारे में आपको मिसाल के तौर पर अगर आपका हॉबी क्रिकेट है तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, या फेमस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, या कोई भी रिकॉर्ड के बारे में पूछ सकते हैं, किसी वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकते हैं। या अगर आपने पूछा जी बुक रीडिंग मेरा फेवरेट जो है एक तरह का एक हॉबी है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी, या किसी बुक के ऑथर का नाम पूछ सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आपसे चीज़ें पूछ सकते हैं। 5 चीज़ें होगी। फिर आ जाता है आपके मेरिट और डीमेरिट। वो आपसे ये 2-3 तरह से ये क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछ सकते हैं। एक तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अपने मेरिट और डीमेरिट बताएं, या आपसे ये पूछ सकते हैं जी आपके फ्रेंड जो है ना उसके आप मेरिट और डीमेरिट बताएं, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप किस तरह के फ्रेंड्स को लाइक करते हो, किस तरह के फ्रेंड्स को डिसलाइक करते हैं। हमारे पास 6 पॉइंट होगा। 7th पॉइंट हमारे पास आ जाता है हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। आप बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आपसे सलम का नाम लेते हैं, तो उनके बाद जो है ना वो पूछते हैं कि अच्छा उनके बाद कौन सी फेवरेट पर्सनैलिटी है, तो जो आप फिर बताते हैं उनके बारे में मजीद क्वेश्चन जो है ना वो किए जाते हैं। वही हमारे पास 7th पॉइंट हो गया। 8th पॉइंट पर आ जाता है वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। तो हमारे पास पाक आर्मी के बारे में जो है ना वो आपने क्यों ज्वाइन करना है, इसके बारे में आपको एक अच्छा सा आंसर अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है ना वो आपने करके याद करके जाना है। फिर आपसे जो है ना वो 9th पॉइंट हमारे पास आ जाता है, आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है और इसके अंदर आपने इंग्लिश के अंदर 2 मिनट बोलना होता है। वो आपका माय फादर हो सकता है, माय मदर हो सकता है, पैट्रियोटिज्म हो सकता है, पाक आर्मी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, को एजुकेशन हो सकता है, लॉट ऑफ जो ना टॉपिक्स आर अवेलेबल। तो यहाँ पर, और ये हमारे 9th पॉइंट हो गए। और 10th पॉइंट पर जो कि एक जनरल चीज़ है, वो ये आपसे जो ना वो जनरल नॉलेज के बारे में जो ना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप एकेडमिक ज़ाहिर है पास करके गए होते हैं तो उसी में से जो ना पूछा जाता है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो जी वेयर इज़ ग्रीनलैंड। तो आपको मैप का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैप पर कौन सा जो है वो कंट्री वो कहाँ पर लोकेट करता है, किस कंटिनेंट के अंदर करता है, मैप की किस डायरेक्शन के अंदर, वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का आपको थोड़ा बहुत हिसाब पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के बाहर जो है ना वो क्वेश्चन आपको बाद में पूछा जाएगा, लेकिन इनमें से लाजमी आपसे पूछा जाएगा। ये यूनिवर्सल है। अगर आपने इनकी अच्छी सी प्रॉपर तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर मुझसे करनी है तो आपका नंबर जो है ना वो शो हो रहा था, 1K फ़ी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।